guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जीएस की प्रिपरेशन के बारे में कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करें। आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है 2022 में वो नवंबर में ही होने वाला है। इस हिसाब से आपके पास 3.5 महीने का भी समय नहीं है। इतने कम टाइम में आप कैसे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए है एक बहुत बढ़िया ऑफर। आपको कहीं भी बाहर कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े और बहुत सारे पैसे ना डुबाने पड़े। इसके लिए टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहा है अपनी सुपर कोचिंग, जिसमें सुपर टीचर्स जैसे राजीव सौमित्रा सर, पुनीत चौधरी सर, ये टीचर्स जो अपने अपने फील्ड के अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे। इस एक कोर्स में आपको 20+ कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एसएससी के। इसके साथ ही आपको 1500 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1500 से भी ऊपर लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ के साथ आपको 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी कि इसमें आपको जो कोर्स है उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इससे बढ़िया ऑफर कुछ नहीं हो सकता। 283 पर मंथ में आपको यह पूरा कोर्स मिल जाएगा एक साथ। इसके साथ ही अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं STENO20 STENO20, अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इस पर भी आपको 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि पूरा कोर्स आपको 226 रुपीज़ पर मंथ में मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया ऑफ़र कहीं भी नहीं है। जल्दी जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो जीएस पार्ट जो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में वो होता है 50 क्वेश्चंस का और उससे 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि कितना मिनिमम आपको स्कोर करना है, जिसके हिसाब से आप पूरी पढ़ाई करेंगे। ना तो आपको बिल्कुल ऐसा कोशिश करनी है कि नहीं मेरे तो 50 में 50 क्वेश्चन आने चाहिए, और ना तो आपको जो सेफ स्कोर है उससे नीचे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप 30 मार्क्स करते हैं, 30+ आपके मार्क्स आते हैं जीएस में नेगेटिव मार्किंग हटाकर, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप अच्छे मार्क्स के साथ ओवरऑल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आराम से आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेज की। सोर्सेज 2 तरह के हैं, एक बुक से जो ऑफलाइन सोर्स है और दूसरा ऑनलाइन सोर्स जो कि यूट्यूब चैनल है। तो बुक मैं अभी भी आपको वही सजेस्ट करूंगी, लूसेंट। आज तक मैंने वही सजेस्ट किया है क्योंकि उससे बेस्ट बुक मुझे आज तक कोई नहीं लगी, और ऑनेस्टली मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया कोई बुक। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। अगर आपके पास लूसेंट है तो उसी से पढ़िए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो अभी आपको नया लूसेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। 3.5 महीने का समय है। आप जो भी बुक पढ़ रहे थे वो ही आपको पढ़ना है। और मैं ये सिर्फ जीएस के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसी बुक से पढ़िए, पहले पढ़िए और उसके बाद उसी को दोबारा रिवाइज कीजिए। सारे बुक्स अच्छे ही हैं और जीएस का आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब सोर्स की बात करें तो मैंने काफी चैनल्स के नाम आपको बताए हुए हैं मेरे एक वीडियो में, जिसमें मैंने यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में उसमें आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उस चैनल पे आप जाके अपना देख सकते हैं। अगर उसमें से आपको कोई चैनल नहीं पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है उससे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि वो टॉपर हैं, वो तो दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मुझे तो उस चैनल का समझ में नहीं आता, मैं तो इस चैनल से पढ़ रही हूँ। तो ये आपका मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। सारे बच्चे अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका दिमाग अलग होता है, सबके समझने का जो भाषा होती है वो बहुत अलग होती है। तो आपको जिसका भी समझ में आता है, जिसका आपको लगता है कि बड़े आसान तरीके से ये तो सारी चीजें समझा देते, मुझे आ जाता है, बस उसी का पढ़िए। आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया सोर्स और टारगेट। अब बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। जीएस के प्रिपरेशन में आपको पता है सारे प्रिपरेशन में आपके पास सिर्फ 3.5 महीने का समय है, जो कि बहुत बहुत कम है। और जीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट दिखता है। आपको अगर हर टॉपिक टच करना है तो, और अगर ठीक से टच करना है तो आपका तो 1 साल से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन कैसे आप ट्रिक से पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को कभी मत भूलिए।
एसएससी में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं वो ही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जीएस की बुक भले ही बाद में पढ़िएगा, जो भी बुक है आपके पास, पर प्रीवियस ईयर को आपको नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर का जो भी आपके पास पेपर हो उसमें से क्वेश्चंस उठाइए, पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। और मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूंगी कि सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी आपने क्वेश्चन देखा, मान लीजिए अकबर से कोई क्वेश्चन आया, मुगल से अकबर से कोई क्वेश्चन आया, तो आप अकबर का मान लीजिए कुछ एक छोटी सी चीज पूछा, तो आप क्या करिए, अकबर के बारे में सारा कुछ उसी समय पढ़ लीजिए और उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए या पेज पर नोट कर लीजिए, जिससे आप हमेशा उसको रिवाइज कर सकते हैं। और एकदम कंसाइज आपको बनाना है, ये नहीं कि आपने आज पढ़ा अकबर के बारे में तो अकबर के बारे में 3 पेज लिख दिया, नहीं, आप 1 पेज में या फिर आधे पेज में उस अकबर का पूरा जो भी इतिहास है वो आपको उसमें एडजस्ट करना है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसान रहे। पूरा पोथा पत्री आपको नहीं बनाना है। तो ये एक ट्रिक हो गया। ऐसे आप क्या होगा कि जब प्रीवियस ईयर में कई सारे टॉपिक्स आएंगे, सोचिए आज तक कितने एग्जाम हो चुके होंगे और कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके होंगे, कितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके होंगे। जब आप ऐसे टॉपिक वाइज सारा कुछ तैयार करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हर सब्जेक्ट साथ में तैयार हो रहा है। मतलब जीएस में भी कई सारे सब्जेक्ट्स है ना, तो वो सब साथ में तैयार हो रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंट भी चीजें मिल जाएंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर के साथ ही टेस्ट सीरीज को नहीं भूलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और टेस्ट सीरीज से आपका खुद का टेस्ट होगा और दूसरे आपको नए सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से, जीएस में ही जो फिजिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमी, सबसे क्वेश्चंस आएंगे। तो टेस्ट सीरीज से भी आपको बहुत बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उससे भी आप जो टॉपिक है उसको भी आप लिख लिख के तैयार कीजिए। तो ऐसे आपका सारा सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन मिला लेंस से, साइंस में लेंस से क्वेश्चन मिला, तो लेंस तो एक ही से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप पूरा लेंस तैयार कर लीजिए। जब आप एक बार पूरा लेंस तैयार कर लेंगे तब आपको पता चलेगा दूसरे अगर किसी टेस्ट सीरीज में लेंस से कोई क्वेश्चन आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, वो क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा। तो ये ट्रिक है सबसे जल्दी तैयार करने का, जीएस पर्टिकुलरली, कि ऐसे आप अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे तेजी में और सबसे अच्छा तैयार कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब बात करते हैं लूसेंट की, कि आप टेस्ट सीरीज तो करेंगे, आप प्रीवियस ईयर तो करेंगे, लेकिन साथ में आपको कुछ दिन लूसेंट से भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर से सारा टॉपिक नहीं कवर कर सकते, कुछ तो आपका छूट ही जाना है। इसलिए अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लूसेंट अगर आपने मतलब स्टार्ट कर दिया, आप पढ़ रहे थे तो अपने हिसाब से पढ़िए जैसे भी पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे पढूं, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, और सबसे पहले उसमें हिस्ट्री शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हिस्ट्री बहुत वास्ट हो जाता है। आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आप 2-3 दिन पढ़ते हैं, फिर आपको बोरियत होने लगती है, तो यकीन मानिए सभी को बोरियत होती है, सब लोग ये चीज फील करते हैं, किसी को ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। और हिस्ट्री तो और भी ज्यादा मतलब लोगों को इंटरेस्ट कम आता है, उससे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री होती है उसमें तो और भी कम इंटरेस्ट आता है, वो तो सारे टीचर्स को भी इंटरेस्ट कम आता है और बच्चों को तो क्या ही कहना। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई नो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ट्रिक इसमें यह है कि लूसेंट की जो बुक बनी है ना, वो ऐसे बनी है कि सबसे टफ जो टॉपिक है वो सबसे पहले दे दिया गया है, हिस्ट्री, उसके बाद उससे जो कम टफ है ज्योग्राफी, उसके बाद उससे जो कम टफ है इकोनॉमी, फिर उससे कम पॉलिटी, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें ट्रिक आपको ये इस्तेमाल करना है कि आप उल्टा पढ़ना शुरू कीजिए। लूसेंट की बुक उठाइए, उल्टे से जो टॉपिक्स हैं वो पढ़िए। सबसे पहले आपको मिलेगा शायद कंप्यूटर का मिलेगा, तो आप कंप्यूटर 1-2 पेज में है वो तुरंत आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका एक पूरा टॉपिक तैयार। फिर आपको मिलेगा मिसलेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग लूसेंट पढ़ते हैं उनका ये पोर्शन छूट जाता है, जबकि सारे लोग बताते हैं कि ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्यूटर के बाद
मिसलिनियस पढ़िए। मिसलिनियस के बाद आपको खेल कूद मिलेगा, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा साइंस। तो साइंस भी इन बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा काफी इजी और काफी कम इसका सिलेबस है, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा कम टाइम में। अब आपको देखिए, आप उल्टा तो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको आसान लगेंगी चीजें क्योंकि कंप्यूटर भी सबको आता है, और जो मिसलिनियस आप पढ़ेंगे वो भी आसान होता है, आपका खेल कूद भी आसान होता है, साइंस भी बहुत लोगों के लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि अगर आपका कंप्यूटर एक दिन में खत्म हो जाता है या आधे दिन में खत्म हो गया, तो आप उसी दिन में स्टार्ट कर दीजिए मिसलेनियस से पढ़ना। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास यूज करने का टाइम नहीं है, तो वेस्ट करने का तो आप जाने ही दीजिए। ओके, फिर ऐसे अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो आपका लास्ट में हिस्ट्री आएगा, जो कि सबसे टफ माना जाता है, और आपको लास्ट में उसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो ये तो ट्रिक थी। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आपको जो पसंद आता है आप वैसे पढ़िए। कोई आपको नहीं बता सकता कि ऐसे ही पढ़ना है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं बस आपको यहाँ से एक बता देती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा बताया हुआ कर लीजिए, लेकिन इवेंचुअली करना आपको ही है। आपकी जो कमियां हैं वो आप ही जानते हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आप ही जानते हैं, और आप ही अपने साथ बेस्ट कर सकते हैं। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सबके लिए एक ही तरह से लागू होता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप लूसेंट पढ़िए या जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, जब आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसको याद करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, आपको एक दिन में कुछ तैयार नहीं होगा। आप उसको ऐसे मत पढ़िए कि आज के आज मैं ये पूरा तैयार कर लूंगा। मैं अकबर पढ़ रही हूँ तो मैं पूरा अकबर तैयार कर लूंगी, औरंगजेब पढ़ रही हूँ तो पूरा औरंगजेब मुझे तैयार हो जाएगा, साइंस में मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो आज ही पूरा याद कर लेना। ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नॉर्मली पढ़िए। आप टॉपिक, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया किसी टॉपिक से, आप पूरा उसका टॉपिक पढ़िए, उसमें क्या क्या चीजें हैं सब पढ़िए, फिर उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे चीजें पढ़िए, पर इसको रिवाइज कीजिए, काफी बार रिवाइज कीजिए, वैसे आपको तैयार होगा। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। सेकेंड चीज, अगर आपको लूसेंट पढ़ना ही है कि मतलब मैं लूसेंट से तैयार करूंगा, तो ऐसे आप पढ़िएगा कि आप लूसेंट रखिए और यूट्यूब आपका चैनल। क्या करना है आपको कि लूसेंट से आप टॉपिक उठाइए, कोई टॉपिक बुक से आप पढ़िए, और उसी टॉपिक को, सेम टॉपिक को आप एक बार यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपने 2 बार पढ़ लिया, एक तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और दूसरी चीज है कि उसमें जो लाइंस आपको समझ में नहीं आ रही थी, टफ लग रही थी, वो भी आपका आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है। आई वुड से कि ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। इंटरनेट आपके जमाने में है तो उसका इस्तेमाल कीजिए बहुत अच्छे से, और आप बहुत लकी हैं कि इंटरनेट इतना सस्ता और सभी के घर में अवेलेबल है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। पहले अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो पहले उसको यूट्यूब से देख लीजिए, उसके बाद बुक पढ़ लीजिए, तो ऐसे भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये था तरीका एक कि जिससे आप जीएस में पढ़ सकते हैं। इतने मार्क्स आपको लाने हैं, इतने का टारगेट रखिए। टेस्ट सीरीज में एक वक्त आएगा जब आपका टेस्ट सीरीज में ही जीएस पोर्शन में आपका 30 मार्क्स आने लगेंगे, तब आप जान जाइए कि आपकी तैयारी चल रही है बढ़िया। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और देखिए मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, वो आपको खुद ही करना है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, चाहे जैसे आपको रखना पड़े। कुछ मोटिवेशन वाली वीडियोस देखिए, मेरा ऑफिस देखिए, और किसी का ऑफिस देखिए, क्वार्टर्स देखिए, जिससे भी सैलरी देखिए, अपने घर में देखिए, माँ बाप को देखिए, जैसे भी आपको मोटिवेशन आ सकता है मोटिवेशन अपने अंदर लाइए और बस बैठ जाइए तैयारी करने के लिए। 3.5 महीने ही आपको अपने आप को जलाना है। अगर आपको ऐसा भी लगे ना कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोज कौन पढ़े, मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, मुझे तो नींद आने लगती है, अगर मैं 5 बजे सुबह से उठकर पढ़ने लगूंगा तो सोऊंगा कब, और नींद कब पूरी होगी, एंजॉय कब करूंगा, तो बस एक बात याद रखिए, सिर्फ 3.5 महीने। आपको जितना भी कष्ट होना है बस सिर्फ 3.5 महीने कष्ट अपने आप को देना है। एक बार ट्राई करके देखिए कि आप क्या कर सकते हैं।
आई नो कि आप सबसे बेस्ट करेंगे और अपनी अभी की लाइफ को बिल्कुल चेंज करेंगे। तो इसी नोट के साथ ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगी। तो तैयारी करते रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।